Hello friends, my name is Shubh and I'm back again with a new video, and the topic of my video is Infosys training program. So friends, this is a very important topic. There is a great update from the Infosys. So let's start the video. But before starting the video, please make sure that you do subscribe my channel and please like the video so that many of the Infosians can get that video properly at the same time. So friends, let's get started. So firstly, this is known as ETA program. So firstly, I want to tell you about induction program, which goes on for the 5 days. Okay. After that, behavior skill program is there for the 1 day, and then after there is a technology stream program for 28 days, and then after that there is a behavior program for 2 days, and then your FA starts. FA is known as focus area, due to which company decide your marks according to that. So FAs is a very important. पहले क्या होता था, द थिंग जो पहले होती थी वो ये थी कि आपका सबसे पहले एक जेनरिक ट्रेनिंग होती थी आपके 5 डेज ऑफ इंडक्शन के बाद. जेनरिक ट्रेनिंग होने के बाद आपके पास आपको एक स्ट्रीम अलॉट करी जाती थी. फिर वो स्ट्रीम अलॉट होने के बाद आपको एक नई चीज पढ़ाई जाती थी. फॉर एग्जांपल, अगर आपकी जेनरिक ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट होती है, जेनरिक ट्रेनिंग स्टार्ट होने के बाद उस टाइम पे आपको पाइथन पढ़ाई जाती थी और डीबीएमएस वगैरह पढ़ाई जाती थी, मतलब एसक्यूएल वगैरह आपको पढ़ाई जाती थी. बट अब क्या हुआ है, इन्फोसिस ने वो आपका जेनरिक ट्रेनिंग का प्रोग्राम स्किप कर दिया है, और स्किप करने के बाद आपको सीधा प्रोवाइड कराई जाएगी स्ट्रीम ट्रेनिंग. ठीक है. अब स्ट्रीम ट्रेनिंग में आपको कोई सी भी स्ट्रीम मिल सकती है. फॉर एग्जांपल, जावा हो गई, मीन हो गई, मर्न हो गई, बिग डाटा हो गई, एसएडी हो गई, ओरेकल हो गई, डॉटनेट हो गई. दिस टाइप ऑफ लैंग्वेजेस शुड बी डन इन स्ट्रीम ट्रेनिंग. सो आपको कोई सी भी अलॉट हो सकती है. इसका किसी को कुछ नहीं पता होता कि किसको कौन सी लैंग्वेज मिलेगी या कौन सा स्ट्रीम मिलेगी. सो अब इसके बाद एक चीज और है, जो ये है कि एफएज होते हैं. ये वाली आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपके एफएज होंगे. एफए को कहते हैं फोकस एरिया, एज आई टोल्ड यू बिफोर. ठीक है. असेसमेंट इज कंडक्टेड फॉर ईच एफए. असेसमेंट्स होती हैं आपकी ट्रेनिंग चलेगी, उसके बाद असेसमेंट होगी, और द टाइमिंग ऑफ द ट्रेनिंग इज फ्रॉम 9 AM to 6 AM अप्रॉक्स. ठीक है. तो ये चीज आप माइंड में रखें कि टाइमिंग 9 बजे से शाम के 6 बजे तक ये चलती रहेगी. ठीक है. एक होती है हमारा एफए, भी हमारे 2 टाइप के होते हैं. एक होता है TSFA एंड सेकंड इज BSFA. द TSFA इज टेक्निकल स्ट्रीम फोकस एरिया. ठीक है. जो आपका एफए होगा, एफए इज अ काइंड ऑफ एग्जाम, जो आपका टेक्निकल स्ट्रीम से रिलेटेड होगा उसे कहेंगे TSFA, एंड जो आपका बिहेवियरल स्किल से होगा उसे कहेंगे हम BSFA, बिहेवियरल स्किल फोकस एरिया. ठीक है. अब नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी ट्रेनिंग का, तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए दैट TFA में 40% ऑफ मार्क्स विल बी फ्रॉम MCQ एंड द 60% आर फ्रॉम हैंड्स ऑन. ओके. तो 40% जो MCQ में है, हमें 40% मार्क्स जो कंसीडर करने हैं हमें वो MCQ से करने हैं. बट इसमें नेगेटिव मार्किंग है. इफ यू आर प्रोवाइडिंग द आंसर, अगर वो बाय चांस गलत निकलता है MCQ में, देन यू मस्ट हैव टू फेस अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 25%. फॉर एग्जांपल, अगर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो आपको गलत होने के वजह से वो 0 नंबर नहीं मिलेंगे, आपको उसमें मिलेंगे -1, -25%. चार नंबर का -25% करोगे तो आपको -1 मार्क्स उसमें फेस करना पड़ेगा. सेम ऑन हैंड्स ऑन. हैंड्स ऑन में आपको क्या होगा, हैंड्स ऑन में आपको 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे, उसका टाइमिंग होगी कुछ, और वो कोई आपके ऊप्स का कॉन्सेप्ट हो, आपके डाटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट हो, तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपको वो मिलता है. ठीक है. नाउ द सेकंड पार्ट इज बिहेवियरल एफए. इसमें आपको 80% ऑफ आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, MCQ होंगे, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है. ठीक है. एंड देन 20% होगा ग्लोबल कोर्स. ठीक है. ये भी एक काइंड ऑफ एक नया कुछ है जो कंपनी लेके आई है, और ये बहुत सही चीज है. बट एक्चुअली द प्रेशर व्हाट वी आर फेसिंग इज अबाउट 1 महीने की हमें ट्रेनिंग मिल रही है, इंस्टेड ऑफ 4 मंथ या 3 मंथ या 4 मंथ जो हम पहले सुनते आते थे, जो हम यूट्यूब पे वीडियोस देखते थे. जो मैं देखता था वो ये देखता था कि हाँ भाई 3 महीने की ट्रेनिंग चल रही है, 4 महीने की ट्रेनिंग चल रही है. ठीक है. लेकिन इसमें, और मैंने ये भी सुना था कि जो एक बार क्लियर नहीं करता उसको एक चांस और मिलता है, और उसके बाद एक चांस और मिलता है. बट दिस टाइम एवरीथिंग हैज बीन कंप्लीटली चेंज्ड. जो चीज ये है कि आपको सबसे पहले ट्रेनिंगों में 65% से ऊपर लेने हैं मार्क्स दोनों में. ठीक है.
लेकिन अगर आपके इंग्लिश वाले में या बिहेवियरल वाले में अगर आपके मार्क्स इतने नहीं आ रहे हैं तो भी आपको टर्मिनेशन फेस नहीं करना पड़ेगा। बट इफ इन द केस ऑफ TASFA यू आर हैविंग अ मार्क्स लेस देन 65%, तब आपको कंपनी सिर्फ एक चांस देगी, जिसके लिए आपको 7 से 10 दिन ऐसा कुछ दिया जाएगा कि आप रिवीजन कर लें, एंड देन आफ्टर दैट यू हैव टू गिव एग्जाम अगेन। ठीक है, अगर आपके उस एग्जाम में भी 65% नहीं आए, उससे कम आए, तो आपको टर्मिनेशन फेस करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा बताना जरूरी है। मे बी हाँ, हम लोगों को यूं है कि यार अभी अभी ज्वाइनिंग हुई है, बट हमें ये सब चीजें पता होनी चाहिए, जस्ट बिकॉज कि हमें टर्मिनेशन फेस करना पड़ सकता है। अब जेनेरिक ट्रेनिंग का प्रोग्राम है जो वो स्किप करके हमें ये वाली स्ट्रीम ट्रेनिंग दे दी गई है, दैट्स वाई। ठीक है अगर और हमें दोनों FA के मार्क्स प्लस करके 65% से ऊपर होने चाहिए। ठीक है, अगर आप इंग्लिश वाले को या इसको बिहेवियर वाले को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं तो प्लीज माइंड दिस, यू हैव टू गिव इंपॉर्टेंस टू दैट ऑल्सो। ये बहुत जरूरी है, इसमें मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट फिर भी इसके मार्क्स भी कंसीडर करे जाएंगे और ये 65% से प्लस होने चाहिए। 65% से 0.1% भी अगर नीचे हुआ तो यू हैव टू फेस टर्मिनेशन फॉर दिस। सो फ्रेंड्स, मैं आपको ये चीज बहुत इंपॉर्टेंटली बताना चाहता था, दैट्स वाई मैं ये एक वीडियो बना रहा हूं स्पेशली इसके लिए। नाउ लेट मी टॉक अबाउट द ग्रेड सिस्टम। ग्रेड सिस्टम ये है कि अगर किसी के 92% से ऊपर आते हैं, ठीक है, इन अ वन शॉट, सीधा एक बारी में आप क्लियर करते हैं और आपके 92% से ऊपर आते हैं, देन कंपनी विल प्रोवाइड यू TPI, ट्रेनिंग परफॉर्मेंस इंसेंटिव ऑल्सो फॉर दिस। ठीक है, इफ यू आर हैविंग अ मार्क्स ग्रेटर देन 92%, देन आपको जो कैटेगरी मिलेगी वो कैटेगरी होगी ट्रेनिंग परफॉर्मर, टॉपर परफॉर्मर की। उसके बाद आपको कुछ अच्छा अमाउंट ऑफ इंसेंटिव भी मिलता है, जो जितना मैं जानता हूं उसके अकॉर्डिंग आपको 25% के आसपास, 25,000 के आसपास आपको एक इंसेंटिव देते हैं कंपनी की, आप जब आपकी ज्वाइनिंग होती है। तो ये बहुत अच्छी डील है कंपनी के थ्रू, एक बहुत अच्छी पहल है इस चीज के लिए, ताकि लोग पढ़ाई में कुछ ज्यादा ध्यान लगाएं और वो थ्रू आउट होके एक बारी में क्लियर कर ले। ठीक है, इफ यू आर हैविंग अ मार्क्स 85% और 80%, ग्रेटर देन 80%, देन आपको जो हाई परफॉर्मर की कैटेगरी में डाला जाता है। हाई परफॉर्मर वाली कैटेगरी को फिक्स सैलरी होती है 25,000 वाली। ठीक है, जैसे जो टॉपर परफॉर्मर है उसको मिलेगी 25,000 की सैलरी प्लस 25,000 वन टाइम बोनस। ठीक है, बट अगर आप 80 से 85 है तो आपको सॉरी टू से आपको कोई बोनस नहीं मिलेगा, बट यस आपकी सैलरी फिक्स होगी, डिटरमाइंड होगी, 25,000 होगी। ठीक है, अगर आपके मार्क्स 70% से ऊपर है या 75% से ऊपर है, देन आपको मिलेगी कैटेगरी अबव एवरेज परफॉर्मर। इसमें सैलरी आपकी वेरी कर सकती है 23,000 के आसपास। And if you're passing just from 65% or more than 65% and below than 70%, then आपको जो कैटेगरी मिलेगी एवरेज परफॉर्मर की, and in this your salary must be about 22,000. So आप ट्रेनिंग के टाइम पे बहुत अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ना, और ये स्ट्रीम ट्रेनिंग है, आपको जेनरिक ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, आपको इतना कोई खास पाइथन नूब्स कॉन्सेप्ट वगैरह ब्रशअप इतना नहीं हो पाएगा। यू हैव टू स्टडी हार्ड, यू हैव टू डू वर्क हार्ड फॉर दिस। लेकिन अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो आपको 25,000 का बोनस भी मिल सकता है। ये कंपनी की तरफ से बहुत अच्छी डील है और ये बहुत अच्छा एंकरेजमेंट है फॉर आवर स्टूडेंट्स और फॉर अस कि हम पढ़ें एंड हम बोनस वगैरह भी लें और हमारी सैलरी भी डिफाइन हो। यस, अब बात करते हैं टर्मिनेशन की और आगे की। अब क्या है कि अगर आप 65% से कम लाते हैं तो आपको टर्मिनेशन हो जाएगा, लेकिन अगर आप 65% से ऊपर लेके आते हैं तो आपको टर्मिनेशन फेस नहीं करना पड़ेगा, आपको सीधा जॉब पे बैठाया जाएगा। सो दैट्स इट। एक हमें ट्रेनिंग के लिए हमें एक लेक्स का पोर्टल भी दिया जाता है। लेक्स के पोर्टल पे आपके बहुत सारे वो होते हैं, कोर्सेज होते हैं, जिसमें से आपको जब भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, जब भी कोई पढ़ाई कर रहे हैं और आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लेक्स पोर्टल से पढ़ सकते हैं। बट द थिंग व्हाट आई सजेस्ट इज W3 स्कूल, जस्ट बिकॉज कि W3 स्कूल में भी बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, इजी टू फाइंड है। अगर आपकी जेनरिक ट्रेनिंग आपकी इसका ट्रेनिंग का कोई भी पार्ट
अगर आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा सा बेसिक पार्ट है, जैसे HTML हो गया, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, JS वगैरह वगैरह, रिएक्ट भी, Node.js भी, ये सब मिलेंगे हम ये WC स्कूल पे, बट फिर भी लेक्स ट्रेनिंग को, लेक्स वाले को, पोर्टल को नहीं छोड़ना हमें। लेक्स पोर्टल भी हमें अपने साथ लेके चलना है, जस्ट बिकॉज कि उसमें जो भी है वो कंपनी स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेशन लेके आई होगी आप लोगों के लिए, जस्ट बिकॉज कि ये थोड़ा सा अपडेट है जो कंपनी के थ्रू आया हुआ है, और ये सब आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। सो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड प्लीज शेयर विद एवरीवन। जिसको भी आप जानते हो जो इन्फोसिस में अभी लगा है या लगने वाला है, आप उसको एक वीडियो सेंड कर सकते हैं। एंड प्लीज लाइक वीडियो, ताकि ये वीडियो औरों तक भी पहुंच सके। सो thank you and have a nice day, and please do not forget to subscribe also.